नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवन सिंह, बीकानेर फ्रॉम राजस्थान, प्रैक्टिसिंग इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाफ मर्डर क्या होता है, हाफ मर्डर की डेफिनेशन क्या है और इसके पनिशमेंट के प्रावधान क्या है, यानी इसमें सजा का क्या प्रावधान है। इंडिया में 1 जुलाई 2024 से BNS भारतीय न्याय संहिता 2024 लागू हो चुकी है। इससे पूर्व इंडियन पिनल कोड IPC एप्लीकेबल था। अब 1 जुलाई 2024 से IPC की जगह BNS के प्रोविजंस हैं वो लागू हो चुके हैं। BNS स्टैंड फॉर भारतीय न्याय संहिता 2023। IPC भारतीय दंड संहिता में जो भी पनिशमेंट के प्रावधान थे या डेफिनेशंस थी वो सारी अब हमें BNS में देखने को मिलती है। अब हम समझेंगे कि हाफ मर्डर क्या है, या उसकी जो डेफिनेशन का प्रावधान है वो कहाँ दे रखा है, या उसके पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो कहाँ दे रखा है। जब हम BNS का चैप्टर 6 देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 6 देखेंगे, तो उसमें ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी या ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के प्रोविजंस दे रखे हैं, जिसमें मर्डर, हाफ मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, डाउरी डेथ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ऐसे कुछ अपराध हैं, उनकी डेफिनेशन दे रखी है, उनमें सजा का क्या प्रावधान है ये भी दे रखा है। धारा 109 सेक्शन 109 ऑफ द BNS बात करती है अटेम्प्ट टू मर्डर की, यानी हत्या का प्रयत्न या हत्या के प्रयास की। लीगल लैंग्वेज में, स्टैट्यूटरी लैंग्वेज में या BNS के लैंग्वेज में कहीं भी हाफ मर्डर जैसा कोई वर्ड डिस्क्राइब नहीं है। यानी जो लीगल लैंग्वेज है इसके लिए वो है अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयत्न या हत्या का प्रयास, और इसे ही आमतौर पर लोग हाफ मर्डर के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि हाफ मर्डर कब माना जाता है और इसके पनिशमेंट के क्या प्रावधान हैं। जब भी कोई व्यक्ति ऐसे आशय से, ऐसे इंटेंशन से या ऐसे नॉलेज से कोई एक्ट करता है कि उस परिस्थिति में उस एक्ट से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती और वो हत्या का दोषी होता, तो इस केस में उसे अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाता है। यानी फॉर एग्जांपल A यदि B को गोली चलाता है उसे मारने के लिए, उसे मारने की नीयत से वो गोली चलाता है, ट्रिगर दबाता है, ट्रिगर उसके सिर की जगह उसकी छाती को लग जाता है और वो बच जाता है। अब इस केस में उसका जो इंटेंशन था या इस नॉलेज से उसने गोली चलाई थी कि यदि मैं इसको मारूंगा तो इसकी हत्या हो जाएगी, और यदि हत्या हो जाती तो उस पर सेक्शन 302 IPC या 103 ऑफ द BNS के तहत मुकदमा चलता। लेकिन अब इस केस में वो व्यक्ति बच चुका है, तो इन केसेस के अंदर इसे अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाता है और उस व्यक्ति को 109 ऑफ द BNS के तहत उसके खिलाफ मुकदमा है वो चलता है। अब हम समझते हैं कि इसमें पनिशमेंट के क्या प्रावधान है या फिर सजा के क्या प्रावधान है। यदि A B को गोली मारता है और B बच जाता है, यानी B नीचे झुक जाता है जब A गोली चलाता है, तब इस केस के अंदर भी यह हाफ मर्डर माना जाएगा या अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा। लेकिन इस केस में जो सजा का प्रावधान है वो 10 साल तक है, क्योंकि B को कोई क्षति नहीं पहुंची है, कोई हर्ट नहीं पहुंचा है। और इसके विपरीत यदि A B को गोली मारता है और B के कान के पास से गोली चली जाती है जिससे B घायल हो जाता है, या B के कान के पास से खून निकलने लग जाता है, उसे हर्ट पहुंचता है, उसे क्षति पहुंचती है, तो इस केस के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो उम्र कैद तक का है। यानी इसमें 2 कंडीशंस दे रखी है। यदि कोई भी व्यक्ति विद नॉलेज, विद इंटेंशन, यानी ज्ञान से या आशय से किसी व्यक्ति पर हमला करता है और उस हमले में उस व्यक्ति को कोई हर्ट नहीं पहुंचता है, यानी उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचती है, तो उस केस में जो पनिशमेंट का प्रोविजन है वो 10 साल तक का है। और इसके विपरीत यदि A B को हमला करता है और उस हमले में उस व्यक्ति को कोई चोट पहुंच जाती है, हर्ट पहुंच जाता है, ग्रीवियस हर्ट पहुंच जाता है, कोई चोट पहुंच जाती है, तो उस केस के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो उम्र कैद तक का होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस काशीराव के केस में कहा है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू कॉज लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी। द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सेक्शन 307 ऑफ द IPC इज द इंटेंशन और द नॉलेज। यानी जरूरी नहीं है कि किसी को प्राणघातक चोटें ही लगी हो, यदि मारने वाले का आशय इंटेंशन टू किल है, उसकी हत्या कारित करने का था, तो ये सेक्शन 307 ऑफ द IPC के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्राइम में, किसी भी अपराध के लिए जो इंटेंशन है या जो मेन्स रिया है वो कोर एलिमेंट होता है। ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।